हमारे पास टॉपिक है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्या है बच्चों, हम रेमन इंटीग्रेशन के बारे में हम पढ़ रहे थे। हमने पूरा चैप्टर किया था। इसमें हमारे पास पूरा चैप्टर था जो हमारे पास रेमन इंटीग्रेशन के बारे में और उससे रिलेटेड जितने भी थ्योरम थे हमने उससे किए थे। तो कुछ एक दो थ्योरम हमारे पास रह गए थे, वो थ्योरम हम करते हैं। उसका सबसे पहला थ्योरम था हमारे पास कि थ्योरम की स्टेटमेंट आप देखें, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट थ्योरम है कि एवरी कंटिन्यूस फंक्शन इज़ रेमन इंटीग्रल। अब हमारे पास इसमें दो चीज़ें थी। सबसे पहले क्या था कि फंक्शन क्या होना चाहिए, कंटिन्यूस होना चाहिए। अब कंटिन्यूस फंक्शन क्या होता है कि किसी पॉइंट पर फंक्शन जब कंटिन्यूस हो तो एफ ऑफ x1 माइनस एफ ऑफ x2 इज़ लेस दैन एप्सिलॉन व्हेन x1 माइनस x2 इज़ लेस दैन डेल्टा। ये हमारे पास फंक्शन की कंटिन्यूटी की डेफिनेशन थी कि फंक्शन हमारे पास इस पॉइंट पर क्या होता है, कंटिन्यूस होता है। हम इस तरीके से फंक्शन को कह सकते थे कि हमारे पास फंक्शन कंटिन्यूस कब होता है कि जब लिमिट x अप्रोचेस टू a एफ ऑफ x इज इक्वल टू एफ ऑफ a आ जाए। तो ये भी हमारे पास एक डेफिनेशन थी फंक्शन की कंटिन्यूटी की। इसको हम कहते थे कंटिन्यूटी ऑफ फंक्शन बाय डेफिनेशन, एप्सिलॉन डेल्टा वाली डेफिनेशन। और ये हमारे पास कंटिन्यूस फंक्शन था। अब उसने ये थ्योरम में ये चीज़ें थी कि हमारे पास फंक्शन क्या है, कंटिन्यूस। एवरी कंटिन्यूस फंक्शन इज रेमन इंटीग्रल। अब हमारे पास दूसरा रेमन इंटीग्रल की डेफिनेशन थी हमारे पास के बाय डेफिनेशन जब हम रेमन इंटीग्रल को कहते थे तो हमारे पास अपर u ऑफ पी एफ अपर सम माइनस लोअर सम पी एफ इज़ लेस दैन एप्सिलॉन। ये भी हमारे पास एक डेफिनेशन थी कि हम उसको बोलते थे कि ये हमारे पास बाय डेफिनेशन एप्सिलॉन डेल्टा, दिस इज़ द डेफिनेशन ऑफ रेमन इंटीग्रल। और हमारे पास ये भी एक डेफिनेशन थी ए टू बी एफ डी एक्स इज़ इक्वल टू ए टू बी एफ ऑफ डी एक्स। ये दोनों इक्वल आ जाए तो हम उसको क्या बोलते थे कि ये हमारे पास क्या है, ये भी हमारे पास उस रेमन इंटीग्रल की डेफिनेशन थी। लेकिन बाय डेफिनेशन रेमन इंटीग्रल हमारे पास ये टर्म थी। तो यही चीज़ें हम यूज़ करेंगे इस थ्योरम में। थ्योरम आपके सामने है, कहता है कि एक दफ़ा मैं फिर रिपीट कर दूं, इंपॉर्टेंट थ्योरम है, एवरी कंटिन्यूस फंक्शन इज़ अ रेमन इंटीग्रल। तो हमारे पास हर कंटिन्यूस फंक्शन क्या होता है, रेमन इंटीग्रल होता है। तो उसके लिए सबसे पहले हम क्या करते थे कि लेट एक फंक्शन डिफाइन करते हैं, एफ ऑफ एक्स इज कंटिन्यूस फंक्शन। अब हमारे पास फंक्शन जब कंटिन्यूस हो ऑन इंटरवल, किसी भी इंटरवल में हम कहते थे कि एक इंटरवल दिया हमने ए बी, उस इंटरवल के अंदर कंटिन्यूस हो तो फॉर एवरी गिवन एप्सिलॉन कि हमारे पास दो पॉइंट लाई कर रहे थे x1 और x2 इसी इंटरवल के दरमियान, एफ ऑफ x1 माइनस एफ ऑफ x2 लेस दैन एप्सिलॉन व्हेन x1 माइनस x2 लेस दैन डेल्टा फॉर ऑल x1 x2 बिलोंग टू दिस इंटरवल। मैंने ये कहा था कि फंक्शन हमारे पास क्या है, कंटिन्यूस फंक्शन है। अभी आप लोगों को बताया था कंटिन्यूस फंक्शन की डेफिनेशन क्या होती है। तो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ कंटिन्यूस फंक्शन, एफ ऑफ x1 माइनस एफ ऑफ x2 इज लेस दैन एप्सिलॉन व्हेन x1 माइनस x2 इज लेस दैन डेल्टा। तो ये हमारे पास क्या आ गया था, डेफिनेशन ऑफ कंटिन्यूटी। अब हमने क्या करना है, इसी फंक्शन को हमने क्या शो करना है कि ये हमारे पास क्या है, रेमन इंटीग्रल है। रेमन इंटीग्रल के लिए हम उसको क्या करते थे कि हमने ये वाली डेफिनेशन के साथ हमने उसको शो करना है कि अपर लिमिट अपर सम माइनस लोअर सम इज लेस देन इज इक्वल टू एप्सिलॉन आ जाए। तो उस सम के साथ हम उसको शो करते थे। तो हमने क्या किया, उसी की पार्टीशन ली, लेट पी इज इक्वल टू पार्टीशन विच ए इज इक्वल टू एक्स नॉट x1 x2 अप टू xn तक विच इज इक्वल टू बी के। हमने क्या किया, एक इंटरवल की पार्टीशन की, x0 x1 x2 अप टू xn इज इक्वल टू बी तक। अपर ए से बी को हमने पार्टीशन कर दी ये इन सब पॉइंट्स में, द पार्टीशन ऑफ इंटरवल ऑफ ए बी विद, कहते हैं कि जो हमारे पास दिस इज़ द नॉर्म ऑफ पी। नॉर्म ऑफ पी का मतलब है कि जो हमारे पास सबसे हाईएस्ट डिफरेंस फ्रॉम एनी टू पॉइंट्स, कि हमारे पास किसी भी टू पॉइंट्स का डिफरेंस इन दोनों का या इन दोनों का या इन दोनों का जितने भी डिफरेंस थे वो हमारे पास लेस दैन डेल्टा है। मतलब क्या था कि हमारे पास हम इनमें से कोई भी पॉइंट्स ले लें, जो मर्जी पॉइंट ले लें, उन दोनों का डिफरेंस हमारे पास डेल्टा के इक्वल है। वो उन दोनों का डिफरेंस हमारे पास डेल्टा के लेस दैन है। तो सिंस एफ एफ एक्स इज कंटिन्यूस फंक्शन ऑन इंटरवल, कि हमारे पास ये गिवन है कि फंक्शन क्या है, कंटिन्यूस है, तो हम सब इंटरवल ले लेते थे। इसी में से हमने एक सब इंटरवल ले लिया था, कौन सा, कि एक्स आई माइनस वन
इंटू एक्स आई, ये हमने सब इंटरवल ले लिया। तो हमारे पास जब हम सब इंटरवल लेते थे, अब हमें पता है कि इंटरवल का एक ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड GLB भी होता है, और ये हमारे पास क्या होता है, इंटरवल का एक लीस्ट अपर बाउंड भी होता है। कि जब भी हम बात करते थे इंटरवल की 1 से 2 तक हम जा रहे हैं, तो 1 इज़ द हमारे पास GLB ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड ऑफ दिस इंटरवल, और ये हमारे पास क्या था, लीस्ट अपर बाउंड ऑफ दिस इंटरवल। तो हमने क्या किया, एक इंटरवल लिया xi-1 और xi। इस इंटरवल को हमने कोई भी एक इन ये वाले पॉइंट से हमने ये वाले पॉइंट्स ले लिए थे, xi-1 इंटू xi। तो ये हमारे पास क्या है कि हमने क्या कहा था कि ये इंटरवल का क्या है, GLB है। ये हमारे पास LUB लीस्ट अपर बाउंड, और हमारे पास ये क्या था कि GLB, ये हमारे पास क्या था, ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड। ये हम इनको लीस्ट अपर बाउंड और ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड हमने ले लिया था। लीस्ट अपर बाउंड इज़ अ सुप्रीमम, और ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड ये हमारे पास क्या था, इन्फीमम ऑफ एक्स। तो हम इसको इस तरीके से एग्जिस्ट। अब हमने क्या किया कि इनको हमने ये एक इंटरवल लिया था, ये जो हमने इंटरवल लिया था, ये भी इंटरवल था ना, इस इंटरवल में हम 2 पॉइंट्स ले लेते थे कि AI और BI। कहते हैं कि ये लेट अ पॉइंट AI-BI बिलोंग टू दिस इंटरवल, कि ये हमारे पास जो पॉइंट हैं इसी इंटरवल को बिलोंग कर रहे हैं। तो जब ये पॉइंट इसी इंटरवल को बिलोंग कर रहे हैं, तो हमने ये कह दिया था कि ये हमारे पास क्या है, इसको हमने AI कह दिया, इसको हमने BI कह दिया। कि ये जो पहला पॉइंट था इसको AI, और ये जो दूसरा पॉइंट था इसको हमने क्या कह दिया था, BI कह दिया था। तो अब हमारे पास क्या है कि हमने ये जो हमारे पास पॉइंट था इसको हमने क्या कह दिया था कि सुप्रीमम M ऑफ I, कि जो सबसे बड़ा था। जब हम उसको बात करते थे अपर सम और लोअर सम की, तो L रीमन इंटीग्रल में L ऑफ P इंटू एफ, उस फंक्शन का अपर सम क्या होता था, समेशन I इज इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी M ऑफ I, लोअर सम हमारे पास M ऑफ I डेल्टा XI, और अपर सम हमारे पास किसके इक्वल होता था, P इंटू एफ, ये हमारे पास इक्वल होता था समेशन I इज इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी M ऑफ I इंटू डेल्टा XI। तो अब हमने क्या किया कि वही टर्म ले ली थी कि हमारे पास जो पॉइंट थे AI और BI, तो जो हमारे पास सुप्रीमम था, ये हमने इस पॉइंट को BI लिया हुआ था, सुप्रीमम पॉइंट है, तो उसको हमने क्या कह दिया था कि ये हमारे पास बड़ा MI के इक्वल है, F ऑफ BI, और ये हमारे पास क्या है, छोटा MI के इक्वल है, F ऑफ AI। इसको इक्वेशन नंबर 2 कह था। ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 थी, जो हमने पहली इक्वेशन ली हुई थी, ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 थी। बेसिकली हम रेमन इंटीग्रेशन के बारे में जा रहे हैं। तो अब हमारे पास ये टर्म थी कि क्योंकि हमारे पास गिवन है, कहता है कि सिंस AI माइनस BI इज़ लेस देन इक्वल टू डेल्टा, क्योंकि हमने ये गिवन किया हुआ था कि ये हमारे पास नॉर्म ऑफ PI कि डिस्टेंस फ्राम एनी पार्टीशन पॉइंट ऑफ PI, ये हमारे पास किसकी इक्वल है, लेस देन एप्सिलॉन के इक्वल है। तो ये हमने क्या किया हुआ था कि AI और BI ये हमने इंटरवल के पॉइंट्स लिए हुए थे, उनका भी डिस्टेंस हमारे पास किसकी इक्वल आ जाएगा, लेस देन डेल्टा के इक्वल आ जाएगा। तो AI जब पॉइंट का डिस्टेंस हमारे पास लेस देन डेल्टा है, तो हमारे पास क्या है कि जब इन पॉइंट्स की वैल्यूज फाइंड आउट करते हैं, डेल्टा और एप्सिलॉन क्या है हमारे पास, F ऑफ AI माइनस F ऑफ BI इज लेस देन इक्वल टू एप्सिलॉन। इसको हमने क्वेश्चन नंबर 3 कह दिया था। तो अब हमारे पास इनकी वैल्यूज, जब हम इसकी वैल्यूज क्वेश्चन नंबर फ्राम क्वेश्चन नंबर बाय सेकंड एंड थर्ड, कि हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 2 थी, ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 आई थी कि ये हमारे पास MI, तो इसकी वैल्यूज हम पुट आउट कर दें। F ऑफ AI किसकी इक्वल है, MI माइनस MI, तो लेस देन एप्सिलॉन, ये हमने कह दिया था, इसको क्वेश्चन नंबर 4 कह दिया। अब हमारे पास MI क्या है, MI सुप्रीमम है, MI हमारे पास क्या है, U ऑफ PF माइनस L इंटू PF, ये हम अलग से लेकर चलते हैं, इसको छोड़ दें, ये क्वेश्चन नंबर 4 थी। तो जब हम अपर सम और लोअर सम का जब हम सब लेते थे डिफरेंस, हमने इसको किसकी इक्वल लाना है, एप्सिलॉन या एप्सिलॉन डैश किसी की टर्म के इक्वल लाना है, कि ये हमारे पास बाय डेफिनेशन हमारे पास क्या थी कि ये हमारे पास एप्सिलॉन के इक्वल है। तो अब हमारे पास इसकी डेफिनेशन हमारे पास क्या थी कि MI डेल्टा XI, इसकी डेफिनेशन हमारे पास ये थी कि MI इंटू डेल्टा XI। अब समेशन दोनों में है, दोनों में कॉमन ले लिया, MI और MI हमारे पास सब्ट्रैक्ट में आ जाएगा, डेल्टा XI दोनों में था, दोनों में हमने कॉमन ले लिया। तो उसी तरीके से हम लेकर चल रहे थे U ऑफ PF माइनस L ऑफ PF इज लेस देन इज इक्वल टू,
तो अब ये टर्म हमने किसकी इक्वल ली हुई थी, ये टर्म हमने इधर ली हुई थी कि एम आई माइनस एम आई किसके इक्वल है, एप्सिलॉन के इक्वल है। तो इसको हमने क्या कह दिया था कि ये हमारे पास एप्सिलॉन के इक्वल है। तो समीशन आई इज इक्वल टू 1 टू एन डेल्टा एक्स आई। तो हमने इससे पहले भी काफ़ी दफ़ा पर लिखा था कि जब हमारे पास जितने भी टर्म तो समीशन आई इज इक्वल टू 1 टू एन डेल्टा एक्स आई के आई टर्म को जितनी भी हम बात करते थे तो ये हमारे पास किसके इक्वल आता है, बी माइनस ए के इक्वल आता है। तो ये हमारे पास किसके इक्वल आ गया था, बी माइनस ए के इक्वल आ गया था। तो अब हमने क्या कह दिया था कि ये हमारे पास अपर सम माइनस लोअर सम इज लेस देन इज इक्वल टू एप्सिलॉन डैश। हम कह रहे हैं एप्सिलॉन डैश हमने कह दिया कि ये हमारे पास एप्सिलॉन भी क्या आर्बिट्रेरी नंबर है। जब हमारे पास आर्बिट्रेरी नंबर के साथ कोई टर्म मल्टीप्लाई होगी तो हमारे पास क्या आ जाएगा, आर्बिट्रेरी नंबर ही आएगा ना। तो उसको हमने एप्सिलॉन डैश कह दिया था। तो यही हमारे पास हमने यही चीज़ प्रूव करनी थी कि अपर सम माइनस लोअर सम किसके इक्वल है, एक लेस देन इज इक्वल टू एप्सिलॉन या आर्बिट्रेरी नंबर। एप्सिलॉन डैश भी हमारे पास आर्बिट्रेरी नंबर है, एफ बिलोंग टू अ रीमन इंटीग्रल। यही टर्म हमने प्रूव करनी थी। आई थिंक दिस इज वंस अगेन मैं एक दफ़ा रिपीट कर दूं कि हमने ये चीज़ शो करनी है। थोड़ा सा इम्पॉर्टेंट थ्योरम है, कहता है कि हमारे पास जस्ट स्टेटमेंट एक दफ़ा रिपीट करता हूँ कि एवरी कंटिन्यूस फंक्शन इज़ आ रीमन इंटीग्रल। कि हमारे पास जितने कंटिन्यूस फंक्शन ने, कंटिन्यूस फंक्शन जो फंक्शन हमारे पास एवरी कंटिन्यूस फंक्शन, हर कंटिन्यूस फंक्शन क्या होता है कि वो हमारे पास रीमन इंटीग्रल होता है। हम कंटिन्यूस फंक्शन लेकर चले, हमने उसको क्या बनाया कि रीमन इंटीग्रल बनाया। डेफिनेशन आप लोगों ने पढ़ी हुई हैं, इससे पहले भी सारी डेफिनेशन आप लोगों ने की हुई हैं। तो आई थिंक ये जो हमारे पास फर्स्ट 2 पैराग्राफ्स ऑफ योर कोर्स कंटेंट्स इंटाई इंपॉर्टेंट को मैंने आप लोगों को इजी नोट्स भी दिए हुए हैं और भी नोट्स आप लोगों को सेंड कर दूंगा। बुक भी आप लोगों को सेंड की हुई है। तो आपने ये टर्म सारी खुद ब खुद करनी है। ये जो आप लोगों को मैंने असाइनमेंट भी दी हुई है तो आप लोगों को चाहिए कि ये जो जितने भी फर्स्ट 2 पैराग्राफ हैं आप उनको क्लियर करें। आप उनके लेक्चर्स को देखें, आप उनको क्लियर करें, तो देन आप उसको आगे सॉल्व कर सकेंगे। दैट्स ऑल फॉर दिस लेक्चर। के आज के लिए ये हमारे पास काफ़ी है। दूसरा लेक्चर भी हमारे पास, दूसरा थ्योरम भी था, एवरी मोनोटॉनिक फंक्शन इज़ अ रीमन इंटीग्रल, लेकिन वो कल करेंगे। आज के लिए काफ़ी है ये।